चलिए, फर्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। ठीक है कि एडवांस टैक्स किसको देना है, एडवांस टैक्स हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। उसके बाद पढ़े थे हम लोग ड्यू डेट क्या होगा, इसका सारा का सारा चीज पढ़िए। नहीं देखे हो तो एक बार जरूर से क्लास कर देख लेना। अब हम लोग इस क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद हम लोग पास पेपर्स करेंगे। पास पेपर्स करने के बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार मैं क्वेश्चंस मेरे पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। बार क्वेश्चन देखना है, बार क्या बोल रहा है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। तुमसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए, एडवांस टैक्स निकालने के लिए। किसका? मिस्टर वसीम अकरम का। बोल रहा है अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो क्या है, वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का। कोई दिक्कत नहीं है। तुमको टोटल इनकम दे दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ टैक्स पेबल भी दे दिया है। एक चीज सोचना है, बस जब टैक्स पेबल तुमको दे दिया जाए तो इनकम का कोई मतलब नहीं है। तुमको मेनली टैक्स निकालना था ना, टैक्स तुमको दे दिया 10,400 रुपया। तुमसे बोल रहा है टीडीएस, यदि मान लो केस 1 में है 1,000 रुपया का टीडीएस, केस 2 में है नील का टीडीएस, तो बताओ क्या होगा। अब एक चीज समझना है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक मिनट रुकिए। एक चीज समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स लायबिलिटी आपको दिया हुआ है। मैं केस 1 बताता हूँ, 10,400 रुपए का। ठीक है, देख लेना एक बार। 10,400 रुपए का केस स्टडी ये दिया हुआ है कि तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है 10,400। तुमको सब चीज देने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% था उसको देने के बाद आपको कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, 10,400 रुपया। उसमें से आप टीडीएस दे चुके हो। टीडीएस कितना दे चुके हैं? टीडीएस दे चुके हैं 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। एक चीज समझो, टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। होता क्या होता है, होता ये है कि हम लोग जब भी कोई पेमेंट करते हैं या फिर कोई पैसा रिसीव करते हैं ना, उसमें टीडीएस काट के हम लोगों को दिया जाता है। टीडीएस चैप्टर में इसको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए बस जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं समझ ले कि तुमको 10,400 ईयर के एंड में तुमको 10,400 टैक्स देना था। तुम एस्टिमेट इनकम निकाले और इनकम निकालने के बाद तुमको टैक्स निकाले तो टैक्स निकला तुम्हारा 10,400 रुपया। और उसमें से तुम 1,000 रुपीज ऑलरेडी टीडीएस का के नाम पे टैक्स दे चुके हो, और तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है? 9,400 रुपये। तो अब बताओ, तुमसे बोल रहा है कि एडवांस टैक्स निकाल के बताओ कि तुमको एडवांस टैक्स कितना देना है। अब एक चीज समझिएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था सेक्शन नंबर 208। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल्स को टैक्स तभी देना है, जब एडवांस टैक्स तभी देना है जब उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है। बट इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है? 9,400 रुपए, मतलब इसको टैक्स नहीं देना है। तो हम लोग नोट लिखेंगे, नोट सिंस टैक्स लायबिलिटी इज लेसर देन 10,000, देयरफॉर सॉरी 10,000, एक मिनट, देयरफॉर he is not liable to pay advance tax। समझ में आया बात? बस खाली ये दिखाना था, ये नोट लिखना था, बात करना। क्यों नहीं किए? क्योंकि एज पर सेक्शन 208 सेक्शन यदि इसमें लिख पाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। समझे क्या? केस 1 क्या था? 10,400 टैक्स लाइबिलिटी था, टीडीएस माइनस के तो आ जाएगा तुम्हारा नेट टैक्स लाइबिलिटी। कितने का था? 9,400 का था, जो कि 10,000 से कम था, इसलिए एडवांस टैक्स नहीं देना। केस टू, केस टू था केस टू था केस टू था कि तुम्हारी टीडीएस जीरो है। इसका मतलब केस टू का यदि हम समझ करेंगे, केस टू मतलब टीडीएस नहीं है, मतलब टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 10,400, और टीडीएस कितना है? लेस है, टीडीएस इज जीरो। इसका मतलब 10,400 रुपया इज अ टैक्स लायबिलिटी विच इज मोर देन 10,000 रुपीज, देयरफॉर ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। मतलब इसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स पेमेंट करना है कितना? 10,400। अच्छा, अभी पेमेंट करने के लिए यदि बोल टाइम पीरियड पूछते तो ये पूछते तो क्या करेंगे, देखो एक बार। तुमको पहला कॉलम करना है डेट का, दूसरा कॉलम करना है वर्किंग्स का, तीसरा कॉलम करना है एडवांस टैक्स का। ध्यान देने पर तुमको ऑलरेडी पता है कि हम लोग जो एडवांस टैक्स 10,400 है, इसका पेमेंट हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। कितना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं? 4 इंस्टॉलमेंट में करते हैं। जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट का जो डेट होता है वो होता है 15 जून। 15
जून। दूसरा क्या होता है? 15, फिर से याद दिलाता है। पहला क्वार्टर जो होता है अप्रैल मई जून, 15 जून। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर। फिर जैन फेब मार्च, 15 मार्च। कितना परसेंट होता है याद है? 15%। फिर 30% जोड़ते हैं तो 45% आता है। फिर 30% जोड़ते हैं तो 75% आता है। फिर 100% आता है। याद है? किसका निकालेंगे हम लोग? ये निकालेंगे हम लोग 10,400 का। बताओ कितना आ रहा है? 10,400 का। हाँ, तो 10,400 का यदि निकाले 15%, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1560। 1560। ठीक है। फिर 45% ऑफ 10,400। यहाँ पे खाली ध्यान रखना, जो सोचने वाला बात यहाँ पे है कि ऑलरेडी हम लोग 1560 ऑलरेडी पे करनी है, तो माइनस कर देंगे। तो 45% निकालो, एक बार 10,400। 10,400 का 45% माइनस 1560, ये 3120 आएगा। ठीक है। फिर 75% ऑफ 10,400, फिर माइनस कर देंगे हम लोग 3120 को। ठीक है। और माइनस कर देंगे 1560 को। ठीक है। देखो एक बार, 10,400 का 75% निकाले और माइनस कर देंगे 1560 माइनस 3120, ये आ जाएगा तुम्हारा 3120। ठीक है। फिर 100% ऑफ 15,000 का निकालेंगे, 10,400 का निकालेंगे। और हम लोग ये तीनों अमाउंट माइनस कर देंगे। 1560, 3120 और 3120। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2,600 रुपया। अब इसको जोड़ोगे तो पूरा का पूरा ये आना चाहिए 10400। ठीक है। करके एक बार देख लेंगे। ठीक है। 26 ये होता है क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्लिक कर लो, बस हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये कि टीडीएस के ऊपर डिपेंड करता है टैक्स। टीडीएस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट के ऊपर डिसाइड करोगे कि तुमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है कि नहीं। 10,000 से ऊपर होगा तो एडवांस टैक्स पेमेंट करना है, अदरवाइज नहीं पेमेंट करना है। और सेकंड केसेस में था कि टैक्स हम लोग निकालते कैसे, एडवांस टैक्स निकालते कैसे। तो निकालने का फॉर्मेट ये है कि पहले डेट लिखना पड़ेगा, ड्यू डेट। उसके बाद वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग में खाली ध्यान रखने का बात ये है कि हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग जितना भी पेमेंट कर चुके होंगे उतना हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपना खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है, एक मिनट जो, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? मिस इशिता इज ए डॉक्टर। मिस इशिता क्या है? डॉक्टर है। और उसका एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख रुपए का। When should she pay the advance tax and what should be the amount of advance tax? तुमसे बोल रहा है कि उसका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है कितना रुपया, 1 लाख रुपया। और तुमसे पूछ रहा है बताओ व्हाट शी पे ऑन एडवांस टैक्स, कितना पेमेंट करेगी और कितना रुपया। व्हाट, सॉरी सॉरी, एक व्हेन शुड शी, अच्छा तुमसे पूछा है कब पे करेगी और उसका एडवांस टैक्स का अमाउंट कितना कितना होगा। आपको वही बेसिकली चार्ट बनाना है, याद है? चार्ट, ये वाला ये शीट बनाना है इस तरीके से। ये आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, फटाफट से इस घर पे कर लेना। कैसे करना है? वही डेट लिखेंगे, फिर अब वर्किंग करेंगे, फिर लिखेंगे अमाउंट। डेट में पहला होगा 15 जून, 15 सितंबर, इस तरीके से। फिर वर्किंग नोट करेंगे हम लोग, तो पहले पहला होगा 15%, फिर होगा 45%। यहाँ पे हम लोग ये वाला अमाउंट को माइनस कर देंगे। इस तरीके से करके बस तुम लोग घर पे वर्क कर लेना। ऐसे तुमको दिया हुआ नेट आंसर 1 लाख रुपया होता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ होमवर्क। घर पे करना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास जरूर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हमारे पास है। यदि आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो, तो फिर मैं पीडीएफ का बंदोबस्त करवाता हूँ। ठीक है। इसका क्या करना ना, इसका बेसिकली आप होमवर्क यदि कर रहे हो, आप यदि बेसिकली होमवर्क करोगे तो होमवर्क करने के बाद हम जब उसको आंसर शीट जब तुमको इसको शेयर करेंगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि तुम सही किया कि गलत किया। समझ में आया बात? तो ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए। अब हम क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। बोला फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल टू मिस्टर अजीत यादव।
ऑन द स्पेसिफाइड डेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। तुमको बोला है इनकम, इनकम तीन इनकम दे दिया है, और एक केस वन है, केस टू, ये क्वेश्चन नंबर वन था। उसका क्वेश्चन नंबर टू भी है, क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर है, क्वेश्चन थ्री भी क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर फोर भी क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर है। ये मैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी डिस्कस करते हैं। एक बात बताइए, 6,85,000, 2,15,000 और 1 लाख रुपए टोटल इनकम पहले निकालते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टीआई। टीआई क्या क्या दिया हुआ है, पहले फटाफट से लिखते हैं। पहला दिया हुआ है बिजनेस इनकम 6,85,000, बिजनेस इनकम 6,85,000। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है अदर सोर्सेस, 215। और दिया हुआ है आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1 लाख रुपए। तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 685, आ जाएगा 10 लाख रुपए। क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। अच्छा, इसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है, ऐसा नहीं? याद है हम लोग एक चैप्टर था टोटल इनकम का, उसको हम लोग निकालते थे, निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसमें 80C का से लेके 80U तक का डिडक्शन माइनस करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो नेट टोटल इनकम ये होगा 10 लाख रुपए। कोई इशू है सर? नहीं। यार नहीं, टोटल इनकम निकाले, अब हम लोग टैक्स निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। किसी को याद होगा टैक्स लायबिलिटी के बारे में, तो मैं बताया था पहला 2.5 लाख के ऊपर नील, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का 5%, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख का 20%, और फिर 10 लाख से ऊपर 30%। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एक चैप्टर में, टोटल इनकम में। उसका वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड करूंगा कुछ दिन बाद, अभी नहीं। पहले ये एडवांस टैक्स जो 25 मार्क्स का जो पोर्सन है, मैं पहले उसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी पहले निकालता हूँ। ये 10 लाख ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालता है फॉर द फर्स्ट 2.5 लाख। निकालने का देखो फॉर्मेट, परसेंटेज, एक काम करना, परसेंटेज वर्किंग, और यहाँ पे अमाउंट। पहला 2.5 लाख के ऊपर 0% टैक्स लगता है, कुछ वर्किंग नहीं है, अमाउंट कुछ नहीं होगा। फॉर द नेक्स्ट 2.5 लाख रेट क्या होगा, 5%। आप क्या करो, 2.5 लाख का 5% निकालो, कितना आएगा, 12,500। फॉर द नेक्स्ट 5 लैक्स, देखो 2.5 लाख यहाँ गया, 2.5 लाख यहाँ गया, बचा 5 लाख रुपया। 10 लाख में यदि 2.5 लाख, 2.5 लाख चला गया, 5 लाख चला गया, तो बचा 5 लाख। 10 लाख का था ना ये 10 लाख का था। इस 10 लाख रुपए में यदि हम लोग 5 लाख माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5 लाख बचा। इसको रेट क्या होगा, 20%। 20% किसके ऊपर, 5 लाख के ऊपर 20%, ये आ जाएगा 1 लाख रुपया। कितना आ जाएगा बताओ, 1 लाख रुपया। टैक्स ड्यूटी कितना आ जाएगा, 1,12,500 रुपया। इससे हम लोग ऐड कर देंगे क्या, ऐड कर देंगे हम लोग एडुकेशन सेस से ऐड कर देंगे। कितना परसेंट के रेट से, 4% रेट से। इसका 4% निकालो, 1,12,500 का 4%, 4,500। यदि आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1,12,500 में, आ जाएगा 1,17,000। तो पहला काम आपको टोटल इनकम निकालना था, फिर नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना। क्या निकालना था, नेट टैक्स लायबिलिटी। दोनों सीख गए, पक्का सर? यस सर। ये सीख गए टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग सीख गए कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। ऑलरेडी एक चैप्टर में है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। चार्ट वही होगा, क्या चार्ट होगा, डेट, उसके बाद वर्किंग्स, उसके बाद होगा एडवांस टैक्स। याद है डेट, 15 जून, बताओ 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 बताओ, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च। वर्किंग क्या होगा, इसके इसमें 15%, इसमें 45%, इसमें 75%, और इसमें 100%।
मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 1,17,000 था ना, 117, 1,17,000, 1,17,000, 1,17,000 और 1,17,000। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 50% इसका। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, माइनस होगा ना। ठीक है, अच्छा इसका कितना आएगा बताओ? 1,17,000 का 15%, 1,775, 1,7,550, 1,7,550। मैं इसका यदि निकालता हूँ 45%, ये 17,550 यहाँ पे आ जाएगा। यस सर, तो 45% 1,17,000 का निकालो, फिर माइनस कर दो हम लोग 17,500। इसका एक और ऑल्टरनेटिव था शॉर्टकट, वो क्लास में मैं बताया था, ये जरूरत नहीं है मगर ऐसे। ठीक है, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो, डायरेक्टली 30% निकालो, बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से सर ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो आओ। तो 17, इसमें 17,550 माइनस करेंगे और इसमें और माइनस हो जाएगा 35,150। ठीक है, तो 1,17,000, 1,17,000, फिर 30% निकालेंगे तो आएगा सेम अमाउंट। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 17,000, 1,17,550 कितना था ये? 1,17,000 ना, सॉरी, 1,17,000। हाँ, 35,100, यहाँ सॉरी ये गलती की है, यहाँ 35,100, यहाँ पे भी 35,100 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सेम अमाउंट को तीनों को माइनस कर देंगे, माइनस 35,100, माइनस 35,100। ठीक है, 29,250, सबको जोड़ोगे तो 1,17,000 है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिए। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सम्स था। इसमें जो खासियत थी, टोटल इनकम निकालना सीखे हम लोग, उसका लिए टैक्स निकालना सीखे, और उसके बाद ये तो हम ऑलरेडी सीखे हुए थे। तो अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चंस किए, 2 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है देखो, अब करना ये है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। हम ऑलरेडी टैक्स लायबिलिटी निकाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। तुमसे बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में टीडीएस होता 1,10,000 का, तो बताओ एडवांस टैक्स क्या होता है? सिंपल देखो ना, टैक्स लायबिलिटी कितना निकाले हैं? 1,17,000। यदि हम टैक्स लायबिलिटी 1,17,000 होता, इससे हम लोग टीडीएस माइनस करते हैं। यस सर, कितना माइनस करते हैं? 1,10,000 रुपया। तो अमाउंट कितना आया था? 7,000। और ऑलरेडी हम लोग सेक्शन नंबर 208 में पढ़े हैं कि 10,000 से ऊपर का टैक्स लायबिलिटी ये होना चाहिए, तभी हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो आंसर इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, कि एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस में क्या होगा? ये सेकंड केस, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 1,17,000, टीडीएस माइनस होता है 1,00,000 रुपए, तो बच्चा बचता कितना? 17,000 रुपया। 17,000 10,000 से ऊपर है तो टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और उसका भी वो इस तरीके से चार्ट बना देते हैं, 17,000 का फिर पेमेंट करने का चार्ट बना देते। समझ में आया? ये सब सब होमवर्क है तुम्हारा, घर पे करना। ठीक है, चल सॉरी एक मिनट, फिर फिर क्या हुआ, क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, उसके बाद बोला यदि 70,000 का टीडीएस है तो बताओ क्या होगा? कहते सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है। वही 1,17,000 लिखेंगे, उससे 70,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 47,000। 47,000 10,000 से ऊपर है, टैक्स पेमेंट करना है, और ये 7,000 का ये चीज इस तरीके से चार्ट बना के हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो मैं बात, चलिए हम लोग यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जितना भी क्वेश्चंस था, उस क्वेश्चंस में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 भी कर लिए, 1 2 3 4 कर लिए, 6 कर लिए। सो 6 आपका होमवर्क है, वो एकदम बहुत आसान था इसलिए मैं नहीं किया। 1 2 3 4 6 और 9 कर लिए। अच्छा, आपका एक और होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, एक बार घर पे करना है, एक बार ट्राई करना है घर पे। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है बस, और क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है। एक बार घर पे ट्राई करना। इसके बाद का जो सेशन क्लासेस लेंगे, उस क्लासेस में ये जो क्वेश्चंस होमवर्क है पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।